वेलकम टू वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट टेंस में जो हमारा परफेक्ट टेंस है उसमें हमारी जो क्रिया है वो संपूर्ण हो चुकी होती है, या फिर जो क्रिया है उसे हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, ख़त्म कर चुके होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो क्रियाएं या जिन क्रियाओं को या फिर जिन कार्य को हम अपने भूतकाल में संपूर्ण कर चुके होते हैं वो आएगी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए हम इसकी हिंदी पहचान की तरफ चलते हैं। हिंदी पहचान, अभी यदि हम इसकी हिंदी पहचान की बात करें, तो वाक्य के जो अंत में हमारे या तो हम देखेंगे कि चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। यदि इन शब्दों को हम हमारे सेंटेंस या हमारे हिंदी वाक्य में देखें तो वहाँ हमें पता चल जाएगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलिए हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये जो थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट को डिनोट कर रही है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई फूड बाई दैट टाइम, कि मैंने उस समय तक अपना जो भोजन है वो ख़त्म कर लिया था, या फिर मैं जो उस समय तक अपना भोजन ख़त्म कर चुका था। तो हम इसके यदि हिंदी अनुवाद में देखें तो वहाँ हम देखेंगे चुका था या चुकी थी या चुके थे। तो हमें वहाँ पता चल जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है और जो ये फिनिश्ड है वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये हमें कैसे पता चला? यहाँ हैड है और हैड प्लस थर्ड फॉर्म ये है जो पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब ये जो फिनिश्ड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हैड के साथ आ रखी है। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा, यहाँ यदि हैव के साथ आती तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, और यहाँ हैड के साथ आई है तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और दे प्लेड, अब जो प्लेड है वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो डिनोट कर रही है, जो शो कर रही है कि यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है। तो आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, कि अपना काम ख़त्म करने के बाद या फिर जब उन्होंने अपना काम ख़त्म कर चुके थे वो दे प्लेड, मतलब उन्होंने खेला, वो उन्होंने गेम्स खेले थे उसके बाद। अब चलते हैं हम इनके सेंटेंस फॉर्मेट्स की तरफ। सेंटेंस फॉर्मेट्स में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में हम फॉर्मेट देखें तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट जो हमारा वाक्य का कर्ता है वो, उसके बाद आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है हैड, और उसके बाद आ जाएगी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में नकारात्मक वाक्य है, इसकी वजह से हमेशा नॉट आएगा जो नकारात्मकता को डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हैड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब तीसरे स्थान पर आ जाएगा नॉट, और फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। हम उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड, सबसे पहले आ गई है। उसके बाद आ जाएगा हमारा कर्ता मतलब सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएगी हमारी मेन वर्ब जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में वो जो हमारा सेंटेंस होगा वो नकारात्मक भी होगा और प्रश्नवाचक भी। तो वहाँ नॉट भी आएगा, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी। तो हैड हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ गई है। उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये जो HV है वो सबसे पहले, और फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएगा तीसरे स्थान पर नॉट जो नेगेटिव सेंटेंस को दर्शा रहा है, क्योंकि हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप का। फिर आ जाएगी हमारी मेन वर्ब,
और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव टाइप। और इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारी वर्ब की फॉर्म है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब आते हैं WH सेंटेंसेस की तरफ। WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? वॉट है, वैन है, वेयर है, हु है, ये सब हमारे हैं जो WH वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड में भी सबसे पहले आ गया हमारा WH वर्ड, उसके बाद आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि है हेड, और फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट जो हमारा कर्ता है वाक्य का, वो आ जाएगा। फिर आ जाएगी हमारी मेन वर्ब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने पढ़ लिए हैं, सारे फॉर्मेट्स पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं रूल्स और यूजेस की। रूल्स और यूजेस में जाने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स वो चीज़ होती है जो हमें डिफ़ाइन करती है कि यहाँ कौन सा टेंस है। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सहायता से हमें सेंटेंस में होने वाले टेंस का पता चलता है। तो इसमें देखते हैं आफ्टर, एट, बाय दैट टाइम और बिफोर, ये 3 चीज़ें हैं। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर। ये जो बिफोर है वो दर्शा रहा है कि यहाँ पे जो हमारे है परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस जो बिफोर है वो परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा है। अब हमें क्या पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट? तो जो पास्ट परफेक्ट है उसमें आएगी हमेशा उस वर्ब की सेकंड फॉर्म बिफोर के बाद में, और जो हमारा प्रेजेंट होगा उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फादर कैम, जो कैम है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई कम। जो कम की सेकंड फॉर्म है वो केम है। तो फिर यहाँ माई मदर हैड कुक्ड फूड, तो हैड कुक्ड ये हो गई हमारी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। ही डैश रिवाइज ऑल द बुक्स बिफोर द एग्ज़ाम केम। अब ये जो केम है वो हमारी है सेकेंड फॉर्म। तो और यहाँ पे आ रखा है बिफोर। बिफोर से हमें पता चल गया कि यहाँ है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस है, और जो केम है हमारी सेकंड फॉर्म है। तो हमें यहाँ ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ जो आगे वाला सेंटेंस है उसकी जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, यहाँ आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ हेड, यहाँ आ जाएगा हेड, हेड प्लस वर्ब की आएगी हमारी थर्ड फॉर्म। अब रिसीव, रिसीव की थर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए जो हो जाएगी रिसीव्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये सेंटेंस हमारा पूरा, ही हैड रिसीव्ड ऑल द बुक्स बिफोर द एग्ज़ाम केम, कि मतलब एग्ज़ाम आने से पहले उसने सॉरी रिसीव नहीं रिवाइज, ही हैड रिवाइज ऑल द बुक्स बिफोर द एग्ज़ाम केम, कि एग्ज़ाम आने से पहले उसने जो सारी किताबें हैं उसका अध्ययन कर लिया था या फिर उनका पुनर्अध्ययन कर लिया था या कर चुका था। अब चलते हैं हम इसकी कंडीशंस की तरफ। तो सबसे पहले आती है हमारी कंडीशन ऑफ बिफोर। जो हमारा बिफोर है उसकी क्या कंडीशन होती है, चलिए देखते हैं। यदि हमारा बिफोर है जो सेंटेंस में है, बिफोर सेंटेंस में है और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर हमारे हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पहले दूसरे वाले सेंटेंस में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। यदि हमारा बिफोर सेंटेंस में है और बिफोर के दूसरे वाले सेंटेंसेस में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो बिफोर के पहले वाले सेंटेंस में हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब इसमें एक्सचेंज भी हो सकता है
कि हमें वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी और बिफोर दे दिया, तो इधर आ जाएगी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है हमारे पास्ट सिंपल को डिनोट कर रही है और ये पास्ट परफेक्ट को। आइए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, तो ये हैड लेफ्ट, ये हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो हमारा बिफोर जो वाक्य के बीच में है। आई रीच्ड जो है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो डिनोट करती है पास्ट सिंपल को, द स्टेशन। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म मतलब जो हमारी रेलगाड़ी है या जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। मेरे पहुंचने से पहले जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी थी, तो ये चुकी थी, इससे भी हमें पास्ट परफेक्ट का पता चलेगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। स्टूडेंट्स हैड रीच्ड, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड रीच्ड इन द क्लासरूम बिफोर, ये हमारा बिफोर आ गया। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि बिफोर हो और इधर हैड, हमारे पहले वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो दूसरे वाले वाक्य में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे, और यदि हमारे बिफोर दे रखा हो और दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरनी है। तो ये हमारा बिफोर है सेंटेंस के बीच में और इधर है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है द टीचर अराइव, इसमें जो अराइव है जो वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमारे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अराइव्ड, अराइव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अराइव्ड, ई और डी लग जाएगा। तो द स्टूडेंट हैड रीच्ड इन द क्लासरूम बिफोर द टीचर अराइव्ड, कि अध्यापक के पहुँचने से पहले ही जो विद्यार्थी है वो कक्षा कक्ष में पहुँच चुके थे। अब चलते हैं आगे। आगे आती है कंडीशन ऑफ आफ्टर। आफ्टर हमने पहले बिफोर की कंडीशन देखी थी, बिफोर था बीच में, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म थी और दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ क्या हो गया, आफ्टर आ गया। जो आफ्टर है उसमें हमारी जो कंडीशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। जो हमारा पहला वाला वाक्य है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और जो आफ्टर के बाद वाला वाक्य है उसमें आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो आफ्टर है उसके पहले हम लगा देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे वाले वाक्य में लगा देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर है हमारा, और हमारे यदि आफ्टर वर्ब सेंटेंस से पहले दे रखा हो तो यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एग्जांपल से समझते हैं। आफ्टर आई हैड इटन, अब ये हैड इटन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की जो है ये थर्ड फॉर्म है इटन, इटन फूड। आई वेंट टू स्लीप, ये जो वेंट है वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आफ्टर आई हैड इटन फूड आई वेंट टू स्लीप, कि जब मैंने खाना खा लिया उसके बाद मैं सोने जा चुका था। अब आती है कंडीशन ऑफ इफ़। इफ़ की पहली कंडीशन की बात हमने की थी प्रेजेंट सिंपल में। जो इफ़ की पहली कंडीशन थी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फिर इधर वाले फर्स्ट वाले सेंटेंस में यदि हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस या ई एस हो तो दूसरे वाले सेंटेंस में आ जाता है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरी इफ़ की कंडीशन की बात की थी हमने पास्ट सिंपल में कि यदि पहले वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें हमारे आ जाएगा वुड या शुड प्लस हैव वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जो हमारी तीसरी कंडीशन है उसमें आ जाता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हमारे पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, जो हमारा पहला सेंटेंस है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो दूसरे वाले सेंटेंस में हमारा जो दूसरा सेंटेंस है उसमें आ जाएगा हमारे वुड या शुड
वुड या शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हमारे पहले वाले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो और इफ़ दे रखा हो, तो दूसरे वाले सेंटेंस में वुड या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड I would have passed the एग्ज़ाम। इफ़ दे रखा है हमारा, इफ़ दे रखा है आई हैड वर्कड, ये जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो दूसरे वाले जो सेंटेंस है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ आ जाएगी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन का एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, कि यदि मैं कठिन मेहनत करता तो मैं इस एग्ज़ाम में पास कर चुका होता। तो आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। इसी के साथ जो हमारे रूल्स है पास्ट परफेक्ट टेंस के, वो हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।